मैं ये पत्र पढ़ रहा हूँ राकेश कुमार त्रिपाठी जी का, भदोही के हैं। इन्होंने अपना पता लिखा है, अंबरनाथ जिला थाने से हैं। वहाँ इनका गांव है हरीपही बता रहे हैं गांव का नाम। ये भदोही संसदीय क्षेत्र में आता है। इन्होंने बड़ी मेहनत करके बहुत सारे लोगों से बात करके ये एनालाइज किया कि भारतीय जनता पार्टी इस बार क्यों हारी, और ये पत्र पढ़ना चाहिए मुझे भी और आप सबके जानकारी में ये आए। एक से एक पॉइंट वाइज इन्होंने बताया। ये भी अच्छा है कि टीवी में बरसों बाद कोई शो का एंकर वो किसी दर्शक की चिट्ठी पढ़ रहा है, बरसों बाद। हम इसको अब करेंगे, होना चाहिए। जमाने पहले हुआ करता था। ये हम अब परिपाटी बनाएंगे। तो त्रिपाठी जी के अनुसार 13-14 पॉइंट इन्होंने बताए हैं। जल्दी छोटे मैं पढ़ रहा हूं। अध्यापक भर्ती के लिए टीईटी परीक्षा पेपर लीक, उसके बाद कोई तारीख नहीं बताई गई, कोई एक्शन नहीं लिया गया। प्राइमरी मिडिल स्कूल जो बहुत सारे पद खाली पड़े हैं, सालों से भरे नहीं गए, अध्यापक नाराज। शिक्षा मित्रों के साथ 3 बार मीटिंग हुई, कोई नतीजा नहीं निकला। वो ये कह रहे हैं अगर अखिलेश यादव होते तो हमारी तनख्वाह 3 गुना बढ़ जाती। शिक्षा मित्र नाराज। आंगनवाड़ी के लोग नाराज। पुलिस भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हो गया, सारे लोग नाराज। सरकारी अस्पतालों में बहुत सारे पद खाली पड़े हैं, उसको लेकर नाराजगी। एक पॉइंट अब ये देखिएगा, ये कितना बारीक पॉइंट है। आम जनता पुलिस के व्यवहार से बहुत नाराज है। जब पुलिस सड़क पर बाइक स्कूटी चलाने वालों को जबरन पकड़ के 500 से लेकर 2500 रुपया वसूलती है, पूछने पर चौकी इंचार्ज कहता है कि हमें आदेश है हर महीना 3 लाख रुपया लेकर के आना। इसके बाद ये कह रहे हैं अधिकतर वकील इस सरकार से नाराज बताए जा रहे हैं। ग्राम प्रधान नाराज हैं। इस चुनाव में कोई संगठन, ना पन्ना प्रमुख, यहां तक ना कोई पार्टी का कार्यकर्ता जो लोगों को जाकर वोट दिला दे। अपने ही गांव से 250-300 औरतें वोट देने नहीं गई जो भाजपा की वोटर थी। वो कहने बीजेपी का कोई आदमी इस बार बाहर वोट दिलाने के लिए नहीं निकला है। फिर वो जाति बता रहे हैं, हरिजन, पासी, कहार, नाऊ, ऐसी बहुत सारी जातियां मुफ्त के राशन और सुविधा मिलने के बावजूद बीजेपी के साथ नहीं गई। सब कुछ सारा उनको लाभ मिला लेकिन वो भी नहीं गई। फिर वो कैंडिडेट सिलेक्शन में आ रहे हैं और एक उन्होंने उदाहरण दिया है कि पिछली बार पार्टी ने भदोही से ही रमेश बिंद को चुनाव में उतारा था। वो पिछला चुनाव जीत गए थे और ये बाहर से आए हुए थे, मोदी जी के नाम पर जीत गए। 5 साल इनकी शक्ल नहीं दिखी वहां किसी को, और इस बार फिर से इनको टिकट दे दिया गया। इससे सारे ब्राह्मण नाराज हो गए। लेकिन इनकी जानकारी गलत है। बताइए। रमेश बिंद का टिकट कट गया, रमेश बिंद भाजपा छोड़ गए और रमेश बिंद मिर्जापुर से अनुप्रिया पटेल के खिलाफ लड़कर हारे। तो इनकी तथ्यात्मक गलती और एक गलती। अच्छा वो गलती मिस हुई है, विनोद बिंद को टिकट, विनोद को दिया। नहीं वो ठीक है। मैंने पढ़ने में गलती करी, पढ़ने में मैंने गलती करी। रमेश बिंद पिछली बार जीते थे, इस बार विनोद बिंद को टिकट दिया। इससे ब्राह्मण वहां नाराज हो गए। ये ठीक है, ये लाइन अब ठीक है। इन्होंने यही लिखा है इसलिए। और उनको इसमें तो तथ्यात्मक गलती नहीं होगी। आगे कह रहे हैं कि अयोध्या की सीट के बारे में जानकारी मिली है कि वहां कोई व्यक्ति अपनी जमीन बिना डीएम के आदेश के बेच नहीं सकता। इस बात का बहुत फायदा विरोधियों ने उठाया और लोगों में जाकर इस बात के प्रति आक्रोश बढ़ाया। ये सारी बातें ये लिख रहे हैं ये, लेकिन साथ में इस बात की तारीफ कर रहे हैं कि मोदी और योगी सरकार की स्कीमें जमीन तक पहुंची हैं। लेकिन इसके बाद इन्होंने जो जितने ये कारण बताए हैं, ये वजह रही, ये मानते हैं बीजेपी की इस बार नाकामयाबी की उत्तर प्रदेश में, और ये चाह रहे हैं कि आप सभी पैनलिस्ट से भी इनका संवाद कभी हो पाए तो इसकी कोशिश हम लोग करेंगे। आप सहमत हैं इनके आकलन से? नहीं, देखिए मतलब जिसको हम कहेंगे, बहुत पहली बात तो बहुत धन्यवाद, आपने इतना कुछ लिखा। लेकिन ज्यादातर ये चर्चा वो है जो हर कोई कर रहा है। अब सब नाराज हैं तो भारतीय जनता पार्टी को 41% से अधिक मत कहां से मिला भाई? 2014 में 42% मिला था, इस बार 41.6 मिला है। 2019 में जरूर 49.56 मिला था। तो आप ये कह सकते हैं कि जिसको कहें कि जो बढ़ा वाला था वो थोड़ा कम हुआ, लेकिन 14 वाले पे है। बहुत सी बातें दुरुस्त हैं, लेकिन जैसे तथ्यात्मक एक और इसमें गलती है कि अखिलेश जी होते तो शिक्षा मित्र की सैलरी 3 गुना हो जाती। अखिलेश जी के समय से योगी जी के समय में शिक्षा मित्र की सैलरी बढ़ गई है। ये भी एक तथ्यात्मक जानकारी होनी चाहिए। वकील और ग्राम प्रधान वो किसी सरकार से सुखी नहीं होता है, ये इसको स्पष्ट जान लीजिए। किसी सरकार से, ये प्रजाति ही ऐसी, विशेषकर वकील प्रजाति, हमारे ढेर सारे मित्र हैं, अभी इसके बाद सब फोन करेंगे तो बताएंगे। लेकिन ये लोग नाराज ही रहते हैं, ये अलग अलग वजहों से। कुछ बातें दुरुस्त हैं कि आप जो पार्टी का संगठन है वो उस तरह से काम नहीं कर रहा था, लोगों को लग रहा था कि सब कुछ हो जाएगा। और एक जो बड़ी छोटी सी बात है लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण बात है, पुलिसिया उत्पीड़न। तो लिखा है इन्होंने, ये मतलब मुझे लगता है पूरी चिट्ठी, मतलब मेरे नजरिए से, और बातें वो ठीक कह रहे हूं, बाकी आप लोग कहेंगे, पुलिसिया उत्पीड़न सचमुच एक बड़ी समस्या है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। और ये एक ऐसी चीज है, चूंकि और बड़ी बड़ी चीजें योगी जी के राज में ठीक हुई हैं,
सांगठनिक गुंडागर्दी, संस्थागत गुंडागर्दी वो खत्म हो गई है, माफिया अपराधी खत्म हो गए हैं, उस तरह से जमीन पे कब्जे नहीं होते। लेकिन जो सामान्य में रोज जो जा रहा है ना, उसको उससे क्या मतलब, गुंडा हो या ना, अगर उसकी जमीन पे फंस गया हो, बगल वाले से झगड़ा हो रहा है, कोई सुनने वाला नहीं, दूसरा राह चलते कोई रोक ले और उस तरह की चीजें हो, वो एक मुश्किल है। मुझे लगता है कि उस लिहाज से ये बात दुरुस्त है। रोहन, आप यूपी घूमे पूरा, इन्होंने कुछ कारण बताए हैं, आपका एनालिसिस क्या है? नहीं, देखिए हर्षवर्धन जी के जो एनालिसिस है, विश्लेषण है, बहुत मजबूत है। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि सौरभ, ज़्यादातर केसेस में जब भी हम विश्लेषण करते हैं तो ये ज़रूर भूल जाते हैं कि बड़े बड़े दिग्गज नेता क्यों हारे। 7 मंत्री मोदी कैबिनेट के हारे, कौशल किशोर हो, स्मृति ईरानी हो। आप लोग बात कर रहे थे कि कितना वोट बैंक होता है साधुओं का या बाबाओं का। साध्वी निरंजन ज्योति फतेहपुर से भगवाधारी मोदी कैबिनेट में मंत्री, इकलौती मंत्री जो भगवा को पहन के खुद आती थी, वो अपने फतेहपुर से हार गई। तो 100% ने कहीं ना कहीं कास्ट कॉम्बिनेशन जो था ना, वो सपा को इस समय बहुत ज़्यादा फेवर कर रहा था। और भाजपा ने सिर्फ प्रधानमंत्री के चेहरे पे चुनाव लड़ने की कोशिश करी, ये नहीं सोचा कि नीचे जो ग्राउंड पे है यूपी एक इकलौती एक ऐसी स्टेट है। देखिए, ये भी बस इसको हम चाहते हैं कि आप थोड़ा सा इसको डिटेल में जाएं, इसकी थोड़ी गहराई में जाना चाहिए। भाई, जो लोग, जो जातियां थी आपके साथ 19 में, क्या हो गया अचानक नाराज? नहीं, इसमें एक लाइन में और सौरभ जोड़ दूं, जिससे कि अरे भाई, भाजपा ने भी तो सारी जाति के लोगों को टिकट दिया था। साध्वी निरंजन ज्योति वो पिछड़े समाज से आती हैं, उसी हिसाब से ज्यादा। तो साक्षी महाराज पिछड़े समाज से आते हैं, वो भी एक तो हुआ ना इन 5 साल में, जो जिससे नाराजगी है, वो लोग क्यों गए दूर? नहीं, मैं हर्षजी और सौरभ आपको सिर्फ ये बात कहना चाह रहा हूं कि जब मंत्रियों को रिपीट किया जाता है ना, 2.5 साल आप उनकी कोविड के पहले तो निकाल दीजिए, जब 2.5 साल हर जो यूपी का जो क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का है, हर्ष जी ने बात करी कि 2 ऐसी प्रजातियां हैं जो हमेशा नाराज रहती हैं हर सरकारों से। मैं तो उसके बियॉन्ड भी जाऊंगा कि उसके बियॉन्ड भी जो लोग थे वो भी इस बारी सिविलियंस यूथ भी बड़ा नाराज था इस कारण से, क्योंकि जो कास्ट कॉम्बिनेशन था वो बीजेपी के लिए इस बारी नहीं बैठ रहा था, चाहे वो दलित हो। पिछली बारी आप देखिए सौरभ, 2017 की जीत हो, 22 की जीत हो, 19 की जीत हो, उस समय 3 प्रधानमंत्री की योजनाएं बड़ी मजबूत स्थिति में थी, चाहे वो उज्ज्वला हो, उजाला हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, जायज का अमेठी हो या बलिया हो। अब आप नीरज चंद्रशेखर को, जो कि राज्यसभा से एमपी हैं, बलिया जो स्थिति है वहां पे ज्यादातर जो है ब्राह्मण और दलित लोग वहां पे ज्यादा हैं, आप वहां पे नीरज चंद्रशेखर को भेज रहे हैं बलिया में, बागी बलिया जो की है जहां से आपने उज्ज्वला योजना को लॉन्च किया हो, आपने कास्ट समीकरण वहां पे एनालिसिस करना हो, सिर्फ इस कारण से क्योंकि चंद्रशेखर वहां से आते हैं। 1 मिनट मैं फिनिश कर लूं। और उसके बाद कुछ ऐसे भी लोग थे जो ब्यूरोक्रेट के बच्चे हों या ब्यूरोक्रेट्स हों, आपने उनको टिकट्स दे दियो। वो चीज जो है वो इस विश्लेषण में कहीं पे मिसिंग है। मैं उस पर जरूर हर्ष जी का ध्यान देना चाहूंगा, क्योंकि हर्ष जी को वो पूरा विश्लेषण पता है कि टिकट वितरण की बात लिखी है, मतलब आप भी नहीं, सबसे बड़ा, वो तो सच, वो तो मैं मतलब जब मैं भी कह रहा था कि यूपी में 60 से 70 सीटें जीत जाएगी, तब भी मैं कह रहा था कि 20-25 सीट नहीं जीतनी चाहिए, लेकिन मैं कह रहा था कि जीत जाएंगी। मेरा ये अनुमान था कि सबके बाद जीत जाएंगी। हम लोग गलत साबित हुए।